कहते हैं कि प्रिंसिपल के पद की अपनी एक गरिमा होती है, लेकिन ये गरिमा उस वक्त तार-तार हो गई जब प्रिंसिपल ने अपने 4th क्लास के कर्मचारी के साथ में चाकू से वार कर दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं माला पॉलिटेक्निक कॉलेज की, जो कि पहले से भी चर्चाओं में रह चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के इस करतूत की वजह से गांव वाले और गांव के मौजूद लोग अब एसपी के दरबार पर आ पहुंचे हैं। एसपी को शिकायत दी है और एसडीएम को शिकायत दी है और इस मामले पर संज्ञान लेने की गुहार लगाई है कि जिस तरीके से एक प्रिंसिपल जो कि एक कॉलेज के ऊपर इंचार्ज बनाया जाता है, वो अपने कर्मचारियों के साथ में अभद्र व्यवहार करता है और वो यही नहीं रुकता, गुस्से के तेज में इतना आ जाता है कि अपने कर्मचारियों के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दरअसल मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कि प्रिंसिपल के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। हालांकि प्रिंसिपल का अपना एक ऐसा तमगा होता है जिसे हर कोई इज्जत देता है और जो आने वाले भविष्य को तराशता है और उसे एक ऊंची बुलंदियों पर लेकर जाता है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, उस मामले को समझने के लिए हम माड़व गांव के सरपंच से बातें करेंगे और उस शख्स से भी बातें करेंगे जिनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए सरपंच साहब। आपका धन्यवाद। अच्छा ये बताइए सरपंच साहब कि मामला क्या है, क्यों आप लोगों को एसपी ऑफिस आना पड़ा आज? एसपी ऑफिस आने के लिए हमारी मजबूरी हो गई। रहीस नाम का एक प्रिंसिपल है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अब से पहले भी वो काफ़ी विवादों में कॉलेज को रहा है और उसने कॉलेज को बदनाम करके रख दिया। हमारे जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उसने उनको हटा दिया। उससे हमने रिक्वेस्ट की कि आप इनको रख लो। उसने कहा कि मैं 10 तारीख को बुला लूँगा। 10 तारीख को इनको नहीं बुलाया गया, तो ये उस प्रिंसिपल पास जाते हैं, कहते हैं कि जी हमें आप रख लीजिए। तो दोबारा अपील करते हैं, तो प्रिंसिपल उनसे सीधा कहता है कि अब इसका ठेकेदार बदल चुका है। अच्छा। और आपको अब ठेकेदार के लिए वो मेरे को 40-40 हज़ार रुपये पर कैंडिडेट दे दो। तो ये बंदे मना कर देते हैं उससे, तो वे तेज में आकर इनसे वारदात कर देता है, चाकू मारता है, इनके घूंसा मारता है। मतलब खुले शब्दों में अगर रिश्वतखोरी के लिए, पैसे के लिए सारे काम कर रहा है। और उसने पहले भी ऐसी घटनाएं घट रखी हैं, उनको कहने में मुझे शर्म आती है आज आप लोगों के बीच में। उन लोगों ने, उसने प्रिंसिपल ने जो आज तक इस कॉलेज में किया है वे ऑन रिकॉर्ड हैं। वे हमने एसपी साहब को भी दिए, डीसी साहब को भी दिए और हम तो डीसी साहब से, एसपी साहब से हमें उम्मीद है, हमारे ईमानदार अफसर हैं, हमें न्याय मिलेगा। और ऐसे प्रिंसिपल जहां शिक्षा का अड्डा हो, जहां एजुकेशन का मामला हो, जहां जिस संस्था में सुधार के लिए बच्चा भेजे जाता हो और उस प्रिंसिपल का व्यवहार इस तरह का हो कि उसको जानवरों से भी ज़्यादा बदतर उसका तरीका हो, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और आज तक हमने तो सीखा है जनता की सेवा करना, लोगों के न्याय की आवाज़ उठाना। हम इसकी आवाज़ को उठा के रहेंगे। उनको भी जिनके खिलाफ पहले इनने किया है, गुंडे को बुला लेता है कॉलेज में, उनसे मारपीट करवाता है, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास सारी चीज़ें वह हमने दे दी हैं डीसी साहब के लिए। मंदिर में आकर बिल्कुल गुंडाई करना ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा ये बताइए, महिलाओं को लेकर के भी ऐसी बात है कि उनका व्यवहार महिलाओं के साथ सही नहीं रहता है? उसका भी कई एप्लीकेशन लगी हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं वे, और वे अपनी चापलूसी करके उन चीज़ों को दबा लेता है। और मैं तो यही कहता हूँ कि इसकी सारी बहुत कड़ी जांच होनी चाहिए और इससे अधिकारी ऐसे प्रिंसिपल को, मेरे हिसाब से तो इसको जीने की जगह नहीं है अगर जो हम इसके रिकॉर्ड को देखेंगे तो। चलिए देखिए, कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देना यही बताता है कि उनका चरित्र कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में उनकी इस गहनता के साथ जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब हमारे साथ वो शख्स हैं जिसके ऊपर चाकू से वार किया गया और जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो कि 4th क्लास के कर्मचारी थे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया गया, आखिरकार पूरा मामला क्या है, उसे समझते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मोहम्मद अरशद, थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी तेज करिएगा। अच्छा ये बताइए, क्या मामला है कि किस लिए चाकू मारा गया आपके ऊपर? सर हमें हटा दिया गया था, तो हमें आश्वासन दिया गया था कि तुम्हें दोबारा बुला लिया जाएगा। किस लिए हटाया आपको? अगर ठेकेदार चेंज हो रहा है। अच्छा ठेकेदार चेंज हो गया इसलिए? जी, जब हम दोबारा उससे मिलने के लिए गए
तो हमको बोला कि भाई ठेकेदार चेंज हो गया, अब तुम्हें दोबारा लगने के लिए 40-40 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा। और हमसे गलत लैंग्वेज में बोलने लगे और हाथापाई करने लग गए और वो चाकुओं से मेरे ये देखो आप यहाँ पर मुझे वार कर दिया। अच्छा, इस पे वार कर दिया। इस पे वार किया है। हाँ जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? जी सर, हमने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और हमें न्याय चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अब यानी कि उसके खिलाफ इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। बिल्कुल जी। अब आज आप लोग एसडीएम और एसपी से मिले हाँ हैं। जी। अच्छा, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हमें आश्वासन दिया गया, हमें विश्वास है और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा हमें। इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कॉलेज में रहते थे, किस तरीके का व्यवहार था उनका? इससे पहले भी बहुत बुरा व्यवहार था, हाँ, बच्चों के साथ भी, 4th क्लास के साथ भी। हाँ, 4th क्लास में जब भी हर साल ये बोलता था कि ठेकेदार चेंज हो रहा है और जो नए लड़के लगते थे उन सबसे पैसे लेता था। मतलब ठेकेदार के थ्रू मतलब लेंगे ज्वाइन? जी जी जी। चलिए, ये वो पीड़ित शख्स हैं जिनसे हमने बातें की, जिनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में इस तरीके के प्रिंसिपल के खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले आ चुके हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के चलते वो अपना बचाव कर जाते हैं। आखिरकार राजनीतिक पार्टियों की आड़ में इस तरीके का व्यवहार करना एक प्रिंसिपल के नाम पर कहाँ तक जायज़ है, ये आप बताइएगा। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आकर घूम कर आ जाता है कि आखिरकार इसके खिलाफ क्या वास्तव में सख्त से सख्त कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी में बात नूह। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अरशद नाम का आदमी मेरे पास कोई क्लास 4 काम नहीं करता। पहला जो ठेकेदार था उसके अंडर हो सकता है वो काम करता हो पहले। अभी जो हमारा आउटसोर्सिंग का टेंडर है वो नया टेंडर निकला है और नया ठेकेदार ने अपने नए आदमी अपॉइंट करे हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल ऑन ड्यूटी कोई अरशद नाम का क्लास 4 काम नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ जी कि जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में किसी भी अधिकारी का कोई रोल नहीं होता। ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार खुद जिम्मेदार होता है। मैं तो सिर्फ उनको ऑर्डर प्लेस करता हूँ जी, मुझे 4 माली चाहिए, 2 चौकीदार चाहिए, 2 स्वीपर चाहिए। तो वो उसकी सरदर्दी है कि वो कहाँ से कौन से आदमी डिप्यूट करता है। तो जो आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाया ये निराधार है, क्योंकि नौकरी से या किसी को लगाने से तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि ठेकेदार के आदमी है तो ठेकेदार लगाएगा। तो इसी से स्पष्ट होता है कि सरपंच अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए गांव में, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, उनको हो सकता है कौन से इलेक्शन कोई लड़ना हो, उसके एवज में मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप अपने आदमियों के थ्रू वो लगवा रहे हैं। क्योंकि जो ठेकेदारी का जो प्रथा है उसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार होता है, किसको रखना किसका नहीं। तो मुझसे तो मिलने का तात्पर्य कोई बढ़ता ही नहीं है नौकरी के उस बारे में बात करने का। और रही आपकी बात, ये थोड़ी मैं क्लियर कर देता हूँ कि कल लगभग 3 बजे का टाइम था, 3:10 या 3:05 का। तो उस वक्त हमारे माननीय सरपंच साबिर हुसैन जी, उनके समर्थक कम से कम भी वो 10 लोग उनके साथ आए और उन्होंने फोर्सफुली एक जो दादागिरी टाइप में जैसे गांव में रहते हैं हमारे देहात में, मेरे अंदर घुसते हैं, मेरे इसमें क्या नाम है ऑफिस में घुस के कुर्सियाँ खींच के बैठ जाते हैं। सरपंच भी वहाँ बैठ जाता है और जिनका ये बाम बता रहे हैं अरशद जी और ये मेरे साथ खड़ा हो जाता है साइड में, एक कुर्सी खींच के ये भी बैठ जाता है। तो सरपंच मुझसे सीधा कहता है भाई इनको अपनी देहाती भाषा में जैसे बोलते हैं, इन्हें लगा रहो ना लगा रहो है। मैंने उनसे संवेदनशीलता से कहा, मैं सरपंच साहब आप मिसबिहेव ना करें, आपको कोई लगने लगाने कोई बात करनी है तो ठेका ख़त्म हो चुका है, नया ठेकेदार है, आप उससे बात करें, आप लगने लगाने की मुझसे बात ना करें, क्योंकि मेरे हाथ में वो पार से नहीं है किसी को लगाने की, जो लगाएगा वो ठेकेदार लगाएगा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही भाईजान कि कोई भी मौजूद आदमी कॉलेज में आ सकता है, जानकारी ले सकता है। तो मैंने अपनी सीमाओं में रहते हुए उनसे बात करी, मैंने उनसे कोई अभद्रता नहीं करी, कोई गाली गलौच नहीं करी। इनफैक्ट उन्होंने मेरे साथ गाली गलौच करी मेरे कार्यालय में बैठ के। उस वक्त मेरा चौकीदार यहाँ मौजूद था, मेरा पीएन यहाँ मौजूद था, जो उस टाइम के विटनेस हैं मेरे पास यहाँ, और रिकॉर्ड मेरा बोलता है, मेरा क्या नाम है यहाँ पे रिकॉर्ड रजिस्टर मेरा मेंटेन है, जिस रजिस्टर में, और कैमरा कुमरा की जो आप देख रहे हो वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी कि कहाँ से क्या चीज़ कौन क्या सच है क्या झूठ है। और रही बात इसकी, मेरा जो क्या नाम है रजिस्टर बोल रहा है 10 आदमियों को लेकर घुसा, मेरे सिक्योरिटी गार्ड को पता है किस हिसाब से किस अंदाज में वो अंदर आए,
यहाँ मेरे लोग खड़े हुए थे, माली बेचारे एक काम करता है एनजीओ का, वो यहाँ खड़ा हुआ था, उन्होंने सारा लाइव देखा, लाइव टेलीकास्ट उन्होंने देखा कि क्या क्या उन्होंने बढ़ता मेरे साथ करी। पेश हुआ नहीं, उससे पहले की बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं ये बात। उसमें उससे पहले दिन की भी एंट्री, आपने पढ़ा नहीं गौर से, या आप गलत लेना रजिस्टर लाओ एक बार, उसमें उससे पहले दिन की भी एंट्री है, उससे एक दिन पहले की भी। ये पता नहीं पहले दिन है, उससे पहले की है एंट्री, ठीक है। और बीच में जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कोरोना कोविड-19 का क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, तो यहाँ पे सबका आना जाना मना है, कोई भी है, वो भी सेफ्टी मेजर्स के लिए, कोई इमरजेंसी होती है मैं यहाँ आ जाता हूँ, स्टाफ कोई आता नहीं है, किसी भी स्टाफ मेंबर की यहाँ अभी कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ बीच में नहीं आ गया तो हो सकता है कोई 20 दिन ना आए तो 20 दिन में एंट्री ना हो रजिस्टर में। अच्छा, आप अरशद नाम के शख्स को जानते हैं जो कि 4th क्लास के कर्मचारी थे? मेरे संज्ञान में ये आज आया है। आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं? सवाल ये है। जो भी मेरे अधीनस्थ जिन्हें कार्य करा होगा अरशद, जो आप बात बता रहे हैं, तो मेरे सामने आएगा समक्ष, अभी तो मुझे लगा नहीं कौन अरशद है, मेरे समक्ष आएगा तो मैं बता पाऊंगा कि कौन अरशद है या नहीं। उनके हाथ पे चोट आई हुई है, उनका कहना ये है कि उस टाइम पे चाकू से मेरे साथ इन पर हाथ किया गया मेरे ऊपर, तो आपकी सफाई क्या है और आपका कहना क्या है उसको लेकर के, क्योंकि उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप लगा दिया है कि चाकू मुझे मारा गया है। मेरा आरोप, मैं झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाऊंगा। मैं एसपी साहब के संज्ञान में ला चुका हूं, कल ही डेट में एप्लीकेशन अपनी दे चुका हूं, डीएसपी साहब के संज्ञान में ला चुका हूं, चौकी इंचार्ज के संज्ञान में है। इवन मेरी टेलीफोनिकली उसी टाइम एसएचओ नूहू से मेरी बात हुई है सदर से कि सर ऐसे ऐसे वारदात हो गई है, मुझे धमकी दे के गए हैं, ताला लगाने की कह रहे हैं कल कॉलेज में, कि कॉलेज नहीं चलने देंगे, हमारे आदमी को या तो इलीगली एडजस्ट कर या ताला लगाएंगे। मैं संज्ञान में कल ही ला चुका हूँ, और ये जितने भी आरोप मड़गड़ंत आरोप हैं, निराधार आरोप है जो मेरे ऊपर लगाए गए हैं, चाकू मारा, मैं एक पढ़ा लिखा एक अफसर हूँ जो इस कार्यालय में बैठा हूँ आपके समक्ष, और इस तरह की वाहियात चीज़ें शायद कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं कर सकता। प्रिंसिपल रईस खान इंजीनियर कॉलेज का पहले दरखास्त दे गया था, और उसने कहा था कि भाई गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति, कुछ समाज सेवी लोग आए थे, और उनमें अरशद खान भी उनके साथ था, और वो दरखास्त दे गया था कि भाई कॉलेज का मेन गेट बंद करेंगे, ताला लगाएंगे। उसके तुरंत बाद ही अरशद खान ने भी अपनी एक एप्लीकेशन चौकी में आकर दी, और चौकी में आने के बाद जो एप्लीकेशन दी थी, मुझे इस कॉलेज से निकाल दिया गया है। मैं इसमें 4th क्लास के काम करता था, जो इस वजह से ही दोनों पक्षों की दरखास्तें हमारे पास आई हुई हैं, और उसमें जांच चल रही है। जैसे भी जांच पूर्ण होगी इसमें कार्रवाई अमल में लाएंगे।